दोस्तों अगर फेसबुक इस तरह का पॉपअप भेज रहा और वहां पर आप रिव्यू सेटिंग करते हैं तो यहाँ पे डू नॉट अलाउ करना, अलाउ कभी भी नहीं करना। अगर आप अलाउ कर दिए और परमिशन दे दिए तो आपकी प्राइवेसी खत्म, आपका जो है पर्सनालिटी जो है वो खत्म, पर्सनलाइजेशन जो है वो खत्म हो जाएगा, आपका डाटा खत्म हो जाएगा, यानी आपका जितना निजी जानकारियां हैं सभी खत्म हो जाएगा। वो सब जितनी किसके पास चला जाएगा, वो फेसबुक की तरफ से चला जाएगा। फेसबुक जिसको चाहेगा, जिस ऐप्स वाले को, जिस वेबसाइट वाले को, वो उसको दे देगा परमिशन, और वहां से जो आप कंटेंट देख रहे हैं फेसबुक पर उसके हिसाब से आपको ऐड चलेगा। चाहे वो आप सेंसिटिव कंटेंट किसी वेबसाइट पे देख रहे हैं, किसी नडी कंटेंट आप किसी वेबसाइट पे देख रहे हैं, तो वहां भी आपका फेसबुक पे दिखाई देना शुरू हो जाएगा। ये फेसबुक कह रही है। लेकिन अब हम बताते हैं कि क्या अलाउ करना चाहिए, इससे फायदा क्या है, नुकसान क्या है। अगर डू नॉट अलाउ कर देते तो उससे फायदा और नुकसान क्या है, दोनों चीज हम बताएंगे। चलिए वीडियो में बने रहिएगा। चलिए अभी जो हमारे पास मोबाइल पे जो है फेसबुक जैसे ही लॉगिन करते हैं तो आप इस तरह का पॉपअप आ जाता है। जैसे हम फेसबुक यहाँ देखिएगा ऑन, अब देखिए फेसबुक फिर हमको इस तरह के नोटिफिकेशन दे दिया। यहाँ क्या होगा, अभी हम हर चीज बताएंगे, यहीं पर रह करके हर चीज स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। जैसे ये फेसबुक को खोले, देखिए एक मतलब रिफ्रेश किया और हमारे स्क्रीन पे भी इसी तरह का प्रॉब्लम आ गया है कि भैया ये नया अपडेट है और फेसबुक जो है हर चीज पे नजर रखे हुआ, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम, आपका डाटा, आपका सोच, आपका विचार, आप माइंड का क्या रीडिंग कर रहे हैं, आपका कंटेंट किधर जा रहा है, आप कौन सा कंटेंट देखना, कौन सा कंटेंट को सर्च किए, तो उसी हिसाब से आपको ऐड चलाना शुरू कर देगा आपके कंटेंट पे। फेसबुक इसी जगह पर कह रहा है ए सेटिंग नीड यू रिव्यू। आप इस सेटिंग को देखिए, नया अपडेट में दे दिया, ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना, हम जैसे बता रहे हैं वैसे ही करना। वीडियो बहुत ही मार्केबल है, एक मतलब लाइक कर लीजिएगा और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करते चलिएगा। यहाँ पर कह रहा है योर चूज, यहाँ देखिएगा पूरा जैसे स्क्रीन में इतना पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है, पढ़ना भी समझाना भी, तो आप सिंपली आप समझिएगा, यहाँ से कीजिएगा रिव्यू, ठीक है। यहाँ जैसे रिव्यू पा जाते हैं, जैसे यहाँ देखिएगा रिव्यू वाला सेटिंग आ गया, ठीक है। इससे हम रिव्यू पे जाते हैं तो क्या करना पड़ेगा, रिव्यू जैसे आए तो उसका इस तरह का इंटरफेस आ जाता है आपके सामने, दिखेगा इस तरह का इंटरफेस आ रहा होगा स्क्रीन पर, ठीक है। यहाँ देखिएगा फेसबुक क्या कहती है कि अलाउ अस टू द एक्टिविटी टू शो योर कंटेंट दैट मोर रिलेवेंट, यानी इससे रिलेटेड आपके कंटेंट, जो कंटेंट अगर कहीं देख रहे हैं वेबसाइट पे या किसी एप्स पे, उससे रिलेटेड आपके कंटेंट आपके फेसबुक के ऐड पर आएगा, आपके सामने आएगा, ऐड के माध्यम से आएगा, किसी भी तरह का आपके सामने दिखाई दे देगा। अब इससे क्या होगा, अब देखिए ये इससे क्या नुकसान और फायदा होगा, हम तो सिंपल तरीका बता देते हैं, ठीक है। पहले आप इसको समझिए ये है क्या। देखिए इसको जो है ना, हम डिस्कनेक्ट वाला एक्टिविटी मेटा चुने हुए थे, तो फेसबुक हमको बार बार जो है इस तरह के नोटिफिकेशन भेज रहा है, आप इसको अलाउ कीजिए, परमिशन कीजिए, ऑन कीजिए, लेकिन हम इसको ऑन नहीं कर रहे हैं। अब देखिए इससे फायदा क्या होगा, अगर हम फायदा और नुकसान दोनों बता, अगर ऑन करते हैं तो रीएलिमेंट उससे मिलता जुलता किसी भी दूसरे ऐप्स के माध्यम से अगर हम देखेंगे ऐड, तो हम बार बार बता रहे हैं उससे रिलेटेड जो हमको ऐड चलाएगा मेरे अकाउंट पर, या हम जहां शॉर्ट फीड या लॉन्ग फीड दें उसी हिसाब से चलाएगा। फेसबुक पर आपके हिसाब से कंटेंट दिखाई देगा, हम किस तरह का कंटेंट देख रहे हैं कहीं भी, तो उसी हिसाब से हमारे सामने कंटेंट भी आ जाए। अब देखिए इससे नुकसान क्या होगा। सबसे पहली बात तो मेटा दूसरी वेबसाइट ऐप से मिलने वाली एक्टिविटी या इस्तेमाल पर्सनलाइजेशन के लिए कर सकती है, यानी हमारी जो पर्सनलाइजेशन है उसको मेटा यूज करना शुरू कर देगी। ये हमारी कमी है, हमारा नुकसान है। और अगर आप प्राइवेसी को बनाए रखना चाहते हैं, प्राइवेसी को बनाए रखना चाहते हैं, इस सेटिंग को ऑन मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये आपकी प्राइवेसी का सवाल है। आपका डेट ऑफ बर्थ, बहुत सारी जो प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं, प्राइवेट निजी जानकारियां जिसको कहते हैं, वो ले लेगा मेटा और दूसरे को रिकमेंडेड करना शुरू कर दे, और उसी हिसाब से आपको क्या करेगा, ऐड चलाएगा और आपके कंटेंट को आपके आईडी पे जो है उसी तरह कंटेंट आपके सामने दिखाई दे देगा। अब देखिए अगर ऑफ करके रखते हैं तो क्या फायदा, उसके नुकसान क्या है, दोनों चीज बता देते। देखिए अगर ऑफ करके डू नॉट अलाउ, वो भी हम करके दिखाएंगे, अगर डू नॉट अलाउ करके रखते हैं तो आप यहाँ क्या होगा, आपकी ब्राउजिंग या एप्स एक्टिविटी का उपयोग पर्सनलाइजेशन के लिए कम होगी। अगर हम इसको ऑफ पहले भी किए थे अभी भी किया, और हमारी प्राइवेसी क्या होगी, बढ़ी रहेगी, सेफ रहेगी, सुरक्षित रहेगी। अब देखिए नुकसान क्या होगा, एड और रिलेवेंट होगी, एड जो है कम आएगा, रिलेवेंट जिससे जैसा हम कंटेंट देखना चाहते हैं वैसा कम आए, कोई दिक्कत नहीं, कंटेंट देखना कुछ रिकमेंडेशन जो है हमें पर्सनलाइज हो जाएगा। तो मतलब साफ है कि यानी कि यहाँ कहना होता है कि भैया आप जो है डू नॉट अलाउ कीजिए। चलिए हम थोड़ा सा डू नॉट अलाउ कर देते हैं इसको, जैसे फेसबुक के सामने आ जाते हैं तो यहाँ देखिएगा आपको क्या करना है, इस जगह पे देखिएगा कि यहाँ पे जो है एक दे दिया है डू नॉट अलाउ वाले, यहाँ देखिएगा
सीधा यहाँ पे लिख के दे रहा है डू नॉट अलाउ और ऊपर में कह रहा है अलाउ, यानी इसको सेलेक्ट करना है कि इसको सेलेक्ट करना है। अगर डू नॉट करते हैं तो डू नॉट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, इसी को सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इसको डू नॉट सेलेक्ट कर लेते हैं और कंफर्म कर देते हैं नीचे में जाकर के। यहाँ से हमारी जो है प्राइवेसी बनी रह जाएगी और किसी भी तरह के इशू नहीं था, यह नॉर्मल सी बात है। और यहाँ पे सिंपल सी स्क्रीन हो जाएगा, जो नॉर्मल फेसबुक प्रोफाइल का जो स्क्रीन होता है वो रहेगा और आपकी प्राइवेसी पर्सनलाइज बना रहेगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया। अगर इस तरह के प्रॉब्लम आता है, प्रॉब्लम नहीं है, यह नया अपडेट दिया है मेटा वाला ने और आप वैसे सॉल्व कर सकते हैं। मेरे हिसाब से डू नॉट अलाउ कीजिएगा और आप अपना मस्ती से काम करते रहिए। चलिए, इस तरह की वीडियो और भी नए अपडेट में बना रहना चाहते हैं तो एक मतलब सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पर देखने तक मेरे पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा आपका वीडियो कैसा लगा मेरा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया।